बहुत ही सत्कार किसान नेताओं व किसान साथियों, हम 15 लोग गए थे आपके और हमारे साथ की डिमांड चार्टर को लेके। डिमांड चार्टर में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो हमारा पिछले 3-4 महीने से 7 मुद्दों के ऊपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को हम भेज चुके हैं, वो एक डिमांड चार्टर था, जिसमें सबसे पहला था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कानूनी गारंटी करने वाला एक बिल कानून बनाया जाए, लीगल गारंटी करने वाला, और खरीद की गारंटी हो, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश के किसानों के सभी किस्म के कर्ज जो है वो कर्जों के ऊपर लकीर लगाई जाए, कर्जे को खत्म किया जाए। नंबर 3, हर किसान को जो 60 साल का हो चुका है, वो मर्द है या औरत है, उसको 5 से लेकर 10,000 रुपया पेंशन, किसान पेंशन दी जाए। नंबर 4, किसानों की सब फसलों का बीमा किया जाए। नंबर 5, जो पुराने हमारे इश्यूज है कि जितने भी साथी हमारे केसेस में अभी भी फंसे हुए हैं, वो केस वापस लिए जाए और शहीद हुए साथियों को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए। अजय मिशन टैनी का मुद्दा भी हम हमारे सभी डिमांड चार्टर में रखते थे। एक एडिशनल हमने मांग पत्र रखा, जिसमें खास करके फसलों की जो आज बर्बादी हुई है बारिश से, ओलावृष्टि से, उसकी कंपनसेशन, और खास करके जहां कोई जमीन एक्विजिशन हो रही है उस किस्म के मुद्दे भी हमने रखे थे, जैसे एयरपोर्ट की हो रही है, जंगलों से उजाड़ा जा रहा है उत्तराखंड में। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 15 मेंबर्स की जो बैठक हुई अपने खेती मंत्री थे खुद तोमर जी, और मिस्टर एक जो स्टेट मंत्री है वो भी थे, साथ में अफसर थे। बैठक में हमारे साथियों ने जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में कहा कि हम आपको देके जा रहे हैं, और दूसरे मुद्दों के बारे में खास करके बिजली बिल के बारे में मंत्री ने बताया कि ऑलरेडी जो बिजली बिल उन्होंने रखा है, उस बिजली बिल से किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसका मुद्दा जो स्पष्ट साफ कर दिया है, एक बड़ी चीज है, क्योंकि किसानों को निकाल दिया। किसानों के लिए जो मांग थी वो मानी जा चुकी है ऑलरेडी। इसके साथ ही ये जो ओलावृष्टि बारिश हुई है, मौसम की खराबी से जो नुकसान हुआ है, तोमर जी ने कहा कि इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनसेशन देने के लिए अपने हुक्म ऑर्डर जारी कर चुकी है, और जल्दी ही किसानों को मिलेंगे। बाकी मुद्दों के ऊपर खास करके उन्होंने कहा कि आपका सोचने का तरीका है मुद्दों के बारे में हमारा है, आप आंदोलन करने वाले हो, हम सरकार चलाते हैं। उन्होंने लेकिन साथ ये भी कहा कि हाँ, ये मुद्दे हैं आपके, बीच बीच में हम मिलते रहेंगे। उन्होंने इस लहजे से कहा आप आते रहिए। हमने कहा आप बुलाओगे तभी हम आ पाएंगे। इसलिए बाकी मुद्दों के ऊपर एमएसपी की कमेटी को लेकर डिस्कशन हुई, एमएसपी के कानून को लेकर बात हुई, बाकी मुद्दे केसेस के बारे में, और खास करके शहीदों को मिलने वाली सहयोग राशि के बारे में उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो निजी इंटरेस्ट लेके इन दोनों चीजों को, केसेस और ये शहीदों के परिवारों को सहायता मिलनी थी, उसको ठीक करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन बाकी जो मुद्दे हमारे पास है, कल हमने मीटिंग की थी साथियों, मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि पहली बार हमने 30 अप्रैल को फिर मीटिंग रखी है, शायद दिल्ली में ही होगी, यह जगह आपको बता देंगे। 30 अप्रैल से पहले हर प्रांत में किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे के हैं उनको जिम्मा देकर भेज रहे हैं हम कि अपने अपने प्रांत में जाके यात्राएं निकालिए, किसान संगठनों की कन्वेंशन कीजिए, पंचायतें कीजिए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। उस बड़े आंदोलन की तैयारी आज रामलीला ग्राउंड से हम अनाउंस करते हैं कि अगर सरकार हमें मजबूर करती है तो हमें 2020-21 से भी बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा।
हमारी ये कोई इच्छा नहीं है हम रोज आंदोलन करते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी और जरूरत बन जाती है कि आंदोलन के बिना सरकार न हमें एमएसपी देगी, न कर्ज मुक्त करेगी, न पेंशन देगी, न फसल बीमा करेगी, न बाकी मुद्दों को मानेगी। इसलिए साथियों, जो बात हुई हाथ खड़े करके सहमति दो कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दर्शनपाल जी हमारा प्रतिनिधि का संक्षेप में आपको बता दिया है और इसी को जो आगे का कार्यक्रम भी बता दिया है। हमारा ये कहना है, हर राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा बन गया, राज्यों में एसकेएम बन गया, एसकेएम हर राज्यों में राज्य कन्वेंशन करे एसकेएम और राज्यों में आंदोलन तैयार करने के ये करे और 30 तारीख को हम फाइनल करेंगे। पूरा देश में आने वाला आंदोलन किया होगा वो 30 अप्रैल को हम एसकेएम का जनरल बॉडी फाइनल करेगा। ये अनाउंस जो हुआ है, हर राज्य कमेटी और नेताओं इसमें गौर करे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।